बच्चों, आज हम कश्मीरी कवित्री ललद्यद द्वारा रचित वाक कविता पढ़ने जा रहे हैं। ललद्यद कश्मीर की एक लोकप्रिय कवित्री हैं। उनके जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। उनका जन्म सन 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास स्थित पाम्पोर जिले के एक गांव में हुआ था। उन्हें लल्लेश्वरी, लल्ला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास हुई थी। ललद्यद का काव्य अन्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यद के वाक भी प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। बच्चों, ललद्यद अपने वाकों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वाक उनकी लोकप्रिय शैली है। उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। यही कारण है कि ललद्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की यादों में और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का स्तंभ मानी जाती हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवित्री ललद्यद कहती हैं कि मेरी सांसें कच्चे धागे के समान हैं। यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी से बना हुआ है और मैं सांसों रूपी कच्चे धागे से अपनी जीवन रूपी नाव को खे रही हूँ, यानी अपना जीवन बिता रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने प्रभु मेरी पुकार कब सुनेंगे। करे देव भव सागर पार, और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करवाएंगे। अर्थात कवित्री अपने आराध्य देव से पुकार कर कहती है कि मेरी जीवन रूपी नाव को इस संसार रूपी सागर से पार करवा दो। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। आगे कवित्री कहती है, जिस प्रकार कच्चे सकोरे होता है मिट्टी का बर्तन, अगर मिट्टी कच्ची रह जाती है तो पानी टपकता रहता है। घड़े को पकाकर, मिट्टी को पकाकर घड़ा बनाया जाता है। जिस प्रकार कच्चे मिट्टी के बर्तन से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही हैं। जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे हृदय में रह रहकर एक तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक में जाना चाहती हूँ। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री ललद्यद कहती हैं कि तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा।
भोग यानी जो सांसारिक ऐश्वर्य के साधन हैं जिनसे हमें सुख प्राप्त होता है, उनमें हमें डूबना नहीं चाहिए। न खाकर बनेगा अहंकारी, और ऐसा भी तुम्हें नहीं बनना है कि तुम त्याग और तपस्या का जीवन अपना लो, क्योंकि अगर तुम त्याग और तपस्या का जीवन अपना लोगे, सब कुछ छोड़ दोगे, तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा। सम खा तभी होगा समभावी। सम खाने का आशय है भोगों पर उचित संयम रखना, न तो भोग से दूर रहना, ना ही उसमें लिप्त रहना, बल्कि उचित भोग करना। और समभावी, जो भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाता है। तो कवियत्री कहती हैं कि भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपना लो, समान भाव से रहना सीख लो। यदि तुम दोनों में समानता संतुलन बना लोगे, तो जो प्रभु भव प्राप्ति के बंद द्वार पड़े हुए हैं वे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, अर्थात तुम्हारा प्रभु से मिलन हो जाएगा। तुम्हें भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाना होगा, अहंकारी नहीं बनना होगा, भोगों में लिप्त नहीं रहना। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती हैं कि जब मैं इस संसार में आई थी तो मैं मोह माया और छल कपट आदि से रहित थी, परंतु इस संसार में आकर मैं मोह माया और छल कपट में पड़कर सीधे रास्ते पर नहीं चली। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, मैंने सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा हठ योग साधना की। हमारे मस्तक के अंदर होती है सुषुम्ना नाड़ी, जिससे हठ योग साधना की जाती है। योग साधनाएं ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की होती हैं, उसी में से एक योग साधना है हठ योग साधना। बीत गया दिन आहा, दिन यहाँ पूरे जीवन के लिए आया है। कवित्री कहती हैं कि मेरा पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया हठ योग साधना में। जेब टटोली कोड़ी न पाई, जब मैंने अपने जीवन की उपलब्धियों के बारे में विचार किया। जेब टटोलना जीवन की उपलब्धियों के बारे में विचार करना। कोड़ी न पाई, तो मुझे पता चला कि मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ ही बिता दिया। मैंने कोई भी जीवन में सदकर्म नहीं किए। मांझी को दूं क्या उतराई। मांझी भगवान, जो हमें इस संसार रूपी सागर से पार करवाता है। कवित्री कहती हैं कि अब मेरे पास उस नाविक, उस ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कोई भी सदकर्म नहीं किए। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। शिव का जो अर्थ होता है वह कल्याणकारी होता है। यहाँ शिव से तात्पर्य शिव जी से नहीं है। थल थल में बसता है शिव ही। कवित्री कहती हैं कि वह परमात्मा कल्याणकारी है और हर जगह विद्यमान है। शिव से दो अर्थ हुए, कल्याणकारी और ईश्वर। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हिंदू और मुसलमान में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मनुष्य, हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो सबसे पहले
तू स्वयं को जान। तू अपने आप को जान, अपने आत्मरूप को पहचान। वही है साहिब से पहचान। साहिब यानी ईश्वर। जब तू स्वयं को जान लेगा तो तू उस परमात्मा को भी जान लेगा। यहाँ पर इस वाक में कवित्री ने जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया है और जो ईश्वर है वह सब जगह विद्यमान है, उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।